नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। आज बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की पार्टी टूट ही नहीं रही। अब सवाल टूट का नहीं रह गया है, टूट तो वो चुकी है। क्या ममता बनर्जी के पास अब उनकी पार्टी बचेगी भी नहीं, ये असली सवाल हो गया है। मतलब जो 4 साल पहले आपने महाराष्ट्र में होते हुए देखा था, जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे के पांव तले से खींच के लेकर एकनाथ शिंदे चले गए, क्या वो बंगाल में होने जा रहा है? क्या बंगाल में वो होगा जो अभी तक अकल्पनीय था? जून 2022 में जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ था, क्या जून 2026 में वही सेम हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होने जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे बगावत करके उद्धव से असली शिवसेना छीन करके ले गए थे, उसी तरीके की स्क्रिप्ट बंगाल में लिखी जानी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बहुत बड़ी टूट, टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। अब ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी में ऑल इज वेल नहीं है। और इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बता दें। पहले 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, फिर फालता में टीएमसी के कैंडिडेट का चुनाव लड़ने से इनकार करना, ममता बनर्जी की विधायकों की बैठक में 80 में से 60 विधायकों का ना आना, और अब असंतुष्ट और निष्कासित टीएमसी नेताओं का गुपचुप बैठक करना। जी हां, यह बड़ी खबर है कि कल ममता बनर्जी ने जिन 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन्होंने कल रात को 50 से ज्यादा असंतुष्ट विधायकों के साथ एक विधायक हॉस्टल में बैठक की है, जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। और आप सोचें कि इसके अंदर माना जा रहा है 4 दर्जन के करीब विधायक पहुंचे थे जो ममता बनर्जी की बैठक में नहीं गए, लेकिन इन 2 निष्कासित विधायकों की बैठक में गए। तो क्या अब यह भी असली तृणमूल के नाम पर अपनी पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, यह ममता बनर्जी से लेने की कोशिश करेंगे? क्या उस हद तक बात पहुंच चुकी है? ये सारी बातें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सब हुआ क्यों है? क्यों ममता बनर्जी के सामने भी ये विधायक नहीं जाना चाहते? इनकी अभिषेक बनर्जी से क्या नाराजगी है? क्या अभिषेक बनर्जी ही वजह है पार्टी दोफाड़ होने के पीछे? ये सारी बातें आज आपके सामने हम करेंगे। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो ये विधायक गए हैं, इनका कहना क्या है। पहले तो आप देखिए, एक इनके प्रवक्ता थे जिन्होंने चुनाव के नतीजों में टीएमसी की हार के बाद, टीएमसी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे पहले पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी के समर्थन में बातें करने लग गए थे। यही इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि हां, सारे असंतुष्ट विधायक वो एक साथ जाकर के ये क्लेम करेंगे कि हम असली टीएमसी हैं। मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है, उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। अब ये रिजू दत्ता, ये कोई विधायक नहीं है, ये आप पार्टी के कोई सदस्य भी नहीं है। इनकी बात पर यकीन क्यों किया जाए? क्योंकि ये वो बात बता रहे हैं जो ऑलरेडी खबर है, जो पहले से मालूम था, ये केवल उसको कंफर्म कर रहे हैं। और आपने देखा, इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में चल रहा है। और ये असंतुष्ट विधायक स्पीकर के पास जाएंगे, और आज कहा दोपहर में जाएंगे और वहां जाकर क्लेम करेंगे कि असली पार्टी हम हैं, तो पार्टी का नाम हमारा, पार्टी का सिंबल हमारा, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा। और ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया विधायक दल की बैठक में, ऐसा दावा किया गया था टीएमसी की तरफ से, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ।
जो विधायक थे नहीं उनके भी फर्जी दस्तखत कर दिए गए, फ्रॉड किया गया। यही शिकायत टीएमसी के विधायकों ने स्पीकर से की थी, जिसके बाद उनको निष्कासित किया गया और वहीं से ये सारा सिलसिला, ये सारा ड्रामा जो है वो शुरू हुआ है। अब मैं आपको इस खबर का एक और प्रूफ दिखा देता हूं। कुणाल घोष पार्टी के अभी भी प्रवक्ता हैं और ये तो माने जाते हैं कि अभिषेक बनर्जी के गुट के हैं, क्योंकि ये गुट की बात हो गई है। ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपने विधायकों से अपील कर रहे हैं कि मत भूलिए, आप इंडिपेंडेंट नहीं जीते हैं, आप ममता बनर्जी के नाम पे जीते हैं, आप तृणमूल के सिंबल पे जीते हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि पार्टी के साथ इस बुरे वक्त में खड़े रहिए। सुनिए जरा। আমি বাকি বিধায়কদের হাত জোড় করে অনুরোধ করব, যারা এই ঋতব্রতর পাল্লায় পড়ছেন, আমার একটা অনুরোধ, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি, আমরা জিতে এসেছি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা ভোট দিয়েছেন সেই ভোট আমরা পেয়ে বিধানসভায় এসেছি। দম থাকলে নির্দল হয়ে আলাদা নিজেরা জিতে এসে তারপর আমরা সব করতাম। तो देखा आपने, वो तो नाम लेके कह रहे हैं कि ऋतुव्रत बनर्जी की पार्टी में मत जाओ, तो ममता के साथ खड़े रहो। मतलब अब मामला हाथ से निकल चुका है। प्रोफेसर साहब भी आगे, सर स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, कोई शक रह गया है क्या कि पार्टी भी जा रही है ममता जी के हाथ से? नहीं, ममता जी अब मुझे लगता है कि स्वयं से उसी अवस्था में चली जाएं और उनको फ़ोन करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत मातोश्री में फ़ोन करना चाहिए, तो उससे सहूलियत ये होगी कि आगे के लिए क्या कुछ करना है, कैसे बचे रहेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चूंकि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही थी, शिवसेना के पास तो फिर भी था कि एक बड़ा स्ट्रांग कैडर बेस था। ममता जी के पास कोई कैडर बेस नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल कैडर बेस नहीं। तो दोनों में ये भी एक फर्क है, क्योंकि वहां तो बहुत आइडियोलॉजिकल कैडर बेस था, वो तो पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा कोई नहीं कह रहा था, लेकिन यहां तो पार्टी खत्म हो जाएगी ये लगभग तय दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी अगर आप देखें, क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने उस पायदान से नीचे उतरकर, उस सिंहासन से, उस कुर्सी से नीचे उतरकर अपने विधायकों सांसदों से मिल पा रहे हैं? क्या उनके पास एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने 80 विधायक हैं उनसे संपर्क करके बात कर पाए? किसी विधायक से ममता बनर्जी की फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही, यह ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। अभिषेक बनर्जी से किसी का कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यह ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और जाहिर है, अगर 80 में से 60 विधायक उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो कोई तो रणनीति वो बनाएंगे। अगर जिस पार्टी में रहना चाहते तो उसके नेता को, उसके अध्यक्ष को, उसके महासचिव को उसका फोन इग्नोर करना वो तो संभव नहीं था। तो इसमें अब कोई भ्रम नहीं दिख रहा है और ये शायद परिणति है जो वो करते हैं। मैं तो अब नाराजगी की बात तो क्या ही करें, इससे ज्यादा क्या बताएगा कोई। और बाकी जो और विधायक है जिनका नाम लिया जा रहा है, उनकी बात भी सुना रिजू दत्ता जी के बारे में एक लाइन में कहूं, कमाल के कलाकार व्यक्ति हैं। क्या पलटे हैं? कमाल के कलाकार व्यक्ति हैं। जो आदमी भाजपा का झंडा उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था तृणमूल की सरकार रहते तक, अब वो कह रहा है कि तृणमूल का झंडा बचेगा ही। देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं कि ममता जी के ज्यादातर विधायक उनके साथ नहीं है, लेकिन सवाल यह, क्या वो काम करेंगे जो ये अभी व्यक्ति सज्जन ये क्लेम कर रहे थे कि ये जाएं स्पीकर के पास और कहें कि हम असली शिवसेना, हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं और हमको सिंबल मिले, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हम जो चुन के देंगे उसको बनाया जाना चाहिए? क्या उस हद तक आपको मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? मैं तो केवल इसी में केवल आशंका था कि क्या वो विपक्ष के नेता बनने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। मूल प्रश्न ये है, क्या तृणमूल कांग्रेस टूटकर एक नई पार्टी बने और वो विपक्ष की पार्टी के तौर पर खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी सरकार के, इसके लिए ये सारी टूट हो रही है? एक सवाल है, गंभीर सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी में टूट तो अब दिखाई दे रही है, पार्टी की टूट तो जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन दिख गई थी। और रिजू दत्ता साहब तो सबसे पहले आए थे, उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी जो गलतियाँ की, जो नहीं की उन सब के लिए भी। तो वो तो खैर अलग है, वो अभी प्रवक्ता हैं खाली, लेकिन विधायक जा रहे हैं, टूट रहे हैं। और ममता जी की स्थिति अब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी है इस भगदड़ में कि वो कुछ रोक पाएंगी। जितने लोगों, स्ट्रेट सवाल है, क्या ममता जी से पार्टी छीनी जा रही है? अब ये बिल्कुल लग रहा है ऐसा कि वहां पर पहुंच गए आप, जिसलिए आपको बार बार उद्धव ठाकरे और शिवसेना याद आ रही है। रेफरेंस भी आपके दिमाग में वो चल रहा है, क्योंकि उस स्थिति में हमको नहीं लग रहा था कि कुछ लोग टूट जाएंगे और पार्टी में से अलग होकर विधायक बन जाएंगे। लेकिन देखिए, जो खबर मुझे मिल रही है, एमपीज, बहुत सारे एमपीज
जाने वाले हैं, राज्यसभा के एमपी जाने वाले हैं, विधान लोकसभा के जाने वाले हैं, तो फिर पार्टी बचेगी क्या? राज्यसभा के चले जाए, लोकसभा के चले जाए, और विधायक तो जा ही रहे हैं 80 में से 50। एकनाथ शिंदे वाला मकाम उससे भी हो गया। बड़ा हो गया ये, उससे बड़ा है, उससे बड़ा लग रहा है मुझे उससे बड़ा लग रहा है कि ये तो पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये क्यों कहें, पार्टी छीनी जा रही है या पार्टी छिटक गई है? चलिए अब जैसे वो कहिए। कोई भी शब्द का तो कोई जैसे नहीं कह कर रहा हूं, सकते नहीं, नैरेटिव का नहीं, मतलब पार्टी मैं- भी उनके सर, पास सर, है सर, ना। एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे मैं उनकी अभी दुकान है। आपको छीनी देखिए की कल छिटक गई। दो लोग कल निष्कासित किए गए, ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन शाह, ये दोनों विधायक हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी पूर्व सांसद भी हैं, उनकी बात भी अभी आपको मैं सुनाता हूं। लेकिन क्या इनका उतना बड़ा कद है? क्या ये कोई एकनाथ शिंदे है? एकनाथ शिंदे तो पार्टी चलाते थे उद्धव ठाकरे के लिए, एकनाथ शिंदे के साथ जाना लोगों का समझ में आता। समझ में आता। इनका वो ना बेस है ना स्टैचर है, तब भी और फिर भी लोग इनकी बैठक में गए। ये तब और मुझे एक बार समीर जी बता दें सर, रात में हुआ क्या है? सर एक दो चीजें मैं पहले का जिक्र कर दूं कि उसको एकनाथ शिंदे की ट्वीट से ममता बनर्जी की ट्वीट को तुलना करना ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। एकनाथ शिंदे के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी एकनाथ शिंदे के टूटने का, कि ये टूटेगा तो हम सत्ता में लौटेंगे। और ममता बनर्जी को किसी पार्टी सिंबल की जरूरत है क्या? ममता बनर्जी के नाम पर पार्टी को वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी अगर ले ली तो ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी। एक उद्धव ठाकरे की पार्टी आपने ले ली, उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में 9 सांसद जीत लिए, बीएमसी के अंदर उनके 70 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, विधानसभा में अपने 20 उन्होंने जीते। तो पार्टी की आइडियोलॉजी जिनके साथ जो जुड़ी हुई है उसके साथ जुड़ी रहेगी। ऋतुम्बरा बनर्जी हो या दूसरा हो, उनको बंगाल के अंदर वो कद नहीं है कि वो ममता बनर्जी के समानांतर खड़े होकर तो क्लेम कर रहे हैं हम जाएंगे स्पीकर के पास। 50 एमएलए आपके साथ है ना, लेकिन चुनाव में वोट क्या ऋतुम्बरा को पूरे प्रदेश में जब मिलेंगे? चुनाव आए तो आज आप- आज- बात ही खत्म। आप आप चुनाव- कहाँ की आज बात की मैं कर बात कर रहा हूं ना, अभी की बात। अभी की बात। अभी 50 एमएलए जाकर जाएंगे, वो ये बात कह देंगे कि हमें अलग गुट बना के मान्यता दे दी जाए। अलग गुट के स्पीकर मान्यता दे सकता है। स्पीकर ये तय नहीं कर सकता कि पार्टी किसकी है। स्पीकर ये तय करेगा कि अलग गुट बना देगा 50 लोगों ये का, दो जो और निष्कासित विपक्ष का नेता ये दो जो निष्कासित विधायक हैं टीएमसी के, इनके साथ रिक्वायर्ड नंबर है। निश्चित रूप से है। और ये जिसे चाहेंगे विपक्ष का नेता बना देंगे। यह लिख कर देंगे कि ऋतुम्बरा बनर्जी हमारे विपक्ष की नेता है, तो उसे विपक्ष के नेता की मान्यता स्पीकर देगा। क्योंकि नाम उसके भी पास तय है टूटा- ऋतुम्बरा बनर्जी। दे दिया लेटर जाके स्पीकर से, वो मिलकर आ गया और बता दिया कि ऋतुम्बरा बनर्जी हमारे लीडर है, और उसको मुझे लगता है मान्यता मिलेगी विपक्ष के सिंबल नेता और की। पार्टी क्लेम करेंगे ये? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ विधायक के आधार पर तय नहीं होगा। अब इनकी अगली कोशिश ये होगी कि जो सांसद है 29 सांसद, उसमें से ज्यादा कम से कम ऋतुव्रत नाम है 17 शायद। ऋतुव्रत बनर्जी। ऋतुव्रत बनर्जी है। अब ये कोशिश करेंगे जो इनके 29 सांसद है उसमें से कम 17 सांसद टूटे, राज्यसभा के इनके जो 13 सांसद है उसमें से कम 7 सांसद टूटे, और उसके अलावा पार्टी का टूट हो, जो पार्टी का जो संगठन है, पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, इनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, उसके अंदर भी टूट हो। उसके बाद ये पार्टी की तरफ बढ़ेंगे। पहली लड़ाई उन्होंने जीत ली है, तो second 50 step ये बढ़ उसी तरफ रहे। निश्चित रूप से बढ़ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि कम से कम 9 सांसद आउट ऑफ रीच हो गए ममता बनर्जी के। कल से ममता बनर्जी के 9 सांसदों की बात नहीं हो पा रही है। ममता बनर्जी फोन कर रही है, अभिषेक बनर्जी फोन कर रहे हैं, 9 सांसदों के मोबाइल बंद है। अब ममता बनर्जी को तय करना है कि वो क्या रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 9 सांसद आज या कल में 48 घंटे में कह दे कि हम टीएमसी से बाहर हो रहे हैं। मुझे तो आज किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इन दोनों के साथ क्या इतने सारे लोग चले जाएंगे इन जगह भी। एकनाथ शिंदे, मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं, वो कद अगर इस पार्टी में किसी का है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बाद, वो है बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम, जो इस सुनामी में भी अपनी सीट जीत गए। और ममता के साथ है अभी वो। हाँ, क्या वो भी पलटेंगे? नहीं, उसका तो आ गया ना, आ गया। हाँ, 3 लोग एमएलए का आ गया कि ममता के साथ है, और वही फोन कर रहे हैं एमएलए को ममता के साथ बने रहे के। फिरहाद हकीम को जिम्मेदारी दी है, वही लगातार फोन कर रहे हैं एमएलए को जोड़ने के लिए। सर एक मिनट कल तक तो ये सब भी उन्हीं के साथ। ऋतुव्रत बनर्जी की बात सुनना ऋतुव्रत जी की एक लाइन सिर्फ बोल दूं, ये दृष्टा व्यक्ति हैं भाई, कम्युनिस्ट से तृणमूल, तृणमूल से कौन? ऋतुव्रत बनर्जी। ऋतुव्रत बनर्जी। तो ये मतलब दृष्टा है, सीनियर भविष्य आदमी को दिखता है। हाँ। नहीं, भविष्य दिखता है भाई। कम्युनिस्ट थे, फिर तृणमूल में आए, फिर यहाँ आ रहे हैं, तो यही दृष्टा है क्या, व्यक्ति हैं। यही है क्या मुख्य किरदार? किरदार तो यही किरदार वही है ना, और और मैं इसीलिए फिर कह रहा ममता हूं, जी ने उनको निकाला ना इसमें सबसे एक चीज पहले। और मैं कह दूं बाइट सुनाने से पहले, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वहां मां कामाख्या की शरण में पहुंचे एकनाथ शिंदे जी का वो बयान याद कीजिए, हमारे पीछे कितनी बड़ी ताकत है ये पता होना चाहिए। नेता तो इन्हीं का ऋतुव्रत का सर थोड़ा सा बयान सुना करके मैं आता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, अब सारा तो मैं आप लंबा चौड़ा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो नहीं मैं सुना सकता। ऋतुव्रत बनर्जी साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूटी है। वो साफ कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से मिलना भी मुमकिन नहीं था। अभिषेक बनर्जी तो छोड़िए, अभिषेक बनर्जी का पीए भी हमारा फोन नहीं उठाता था। उन्होंने कहा कि हमसे पार्टी तब नाराज हुई जब हमने फालता वाले पुष्पा की शिकायत की, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद नहीं। उन्होंने कहा जब उसने वो क्रेमेटोरियम वाला बयान दिया
कि यहाँ एक क्रेमेटोरियम बना दीजिए, और इसकी घोषणा अभिषेक बनर्जी ने की कि पुष्पा ने कहा है एक इलेक्ट्रिक शवदाह बना दीजिए, 4 महीने के बाद बहुत लोगों का दिल का दौरा पड़ेगा, उनको क्रिमेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते हो, इसने ऐसा बयान दिया, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने तो यहां तक क्लेम किया कि अब ये पार्टी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, और उनका कहना यह था ये पार्टी अब कोई लीडर नहीं चलाते, ये पार्टी आईपैक चलाती है। हमें अपनी शिकायतें पार्टी के नेताओं से नहीं, आईपैक के पास भेजा जाता है, कहा जाता है उससे जाकर अपनी कंप्लेंट करो, और वो हमको ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम कोई सामान्य कार्यकर्ता है, हम हमारी कोई हैसियत नहीं है। आउटसाइडर सुनिए की तरह से। तीर्थव्रत बैनर्जी को। सफलता का उपचुनाव में जब पुष्पा भाग गया तो मैं असेंबली में बोला था, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 19 तारीख का मीटिंग में ये बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं था, अटेंडेंस हम दे रहे थे। 6 तारीख भी कोई रेजोल्यूशन बना नहीं था। 6 तारीख एक स्टैंडिंग ओवेशन का अभिषेक बनर्जी को कांग्रेचुलेट करके एक रेजोल्यूशन लिया गया था, सर कोई रेजोल्यूशन, और कोई रेजोल्यूशन 6 तारीख था नहीं। 19 तारीख बोला गया कि 6 तारीख के डेट में साइन कीजिए। जब हम लोग साइन करने गए तो देखे ऐसे बहुत सारे नाम है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, जो लोग मीटिंग में ही है नहीं। फिर देख लिया, देखा नहीं मीटिंग में है नहीं। तो अभी तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक एमएलए बहारुल इस्लाम, वो उस दिन कैनिंग में थे। तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था। एक करेक्शन कर दूं, मैं फालता वाले की पुष्पा की शिकायत कह रहे हैं चुनाव के बाद की थी, लेकिन सर क्या बता रहा है, क्या हो रहा है ममता जी के साथ? देखिए, यदि आप कहेंगे तुलना जो आप कर दिए शिंदे साहब से, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शिंदे जी को बाहर लाने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये बोला वो बोला, ममता बनर्जी, इनको आज थोड़े पता है। यदि ममता बनर्जी यही जीत गई होती तो इनके सारे सुर बदले हुए होते। ठीक बात, वो ठीक है कि नहीं? लेकिन सच्चाई, एक बात वो बहुत सच्चाई बोल रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी और उनका भतीजा, मैं फिर बात कह रहा हूं और हमेशा बहुत कटु शब्द का प्रयोग करते रहा हूं आपके कहानी कुर्सी में, जो काम वो बंगाल की जनता के साथ कर रहे थे डिक्टेटर की भांति, जिस दबंगई के साथ अमर्यादित व्यवहार वो जनता के साथ कर रहे थे, वही बात वो अपनी पार्टी के अंदर भी कर रहे थे। होता क्या है कि सब सत्ता का केंद्रीयकरण होता है तो उसकी हाल यही हो जाती है। अब राहुल गांधी के खिलाफ आरोप क्या था हेमंत विश्व शर्मा में? यही था ना, हमसे मिलने के लिए, उनको अपने कुत्ते से खेलने के लिए उनको समय था, लेकिन हमसे मिलने के लिए उनको समय नहीं मिलता था जी। आज राहुल गांधी जिस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि अब वो कभी कंडक्टर का एप्रन पहनते हैं, कभी हलवाई का एप्रन पहनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर का पहन लेते हैं। उनको अब महसूस हो रहा है कि नहीं, जब हार लगती है, चोट लगती है, तब लगता है कि नहीं, हमारा जनता से संपर्क टूट गया था। यही बात आज ममता बनर्जी को, यह विद्रोह कोई ऐसे नहीं हो रहा है, यह विद्रोह वाकई उस पार्टी के अंदर पहले से था। जब होता है क्या कि जब आपका इम्यून सिस्टम शरीर का कमजोर होता है ना, तब रोग बाहर आकर के निकल जाता है। तो जब आपका ये हारने का, ये जो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया, तो वो सारे लोग निकल करके आए कि भाई ये तो हमें बदतमीजी करता है। सही है सर, हाँ, ये फ्रस्ट्रेटेड भी थे, ये डरते भी थे, अच्छा, इन्होंने ऋतुव्रत साहब ने तो बोला, इन्होंने कहा कि पहले आपने ये सब बातें क्यों नहीं बोली, तो उन्होंने एडमिट किया कि मैं डरता था। नहीं, मैं बोलने में डरता था। आप देखिए ना, आप सौगत, किसी ने हमको, एक बहुत सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का दर्द यदि समझना चाहते हैं पार्लियामेंट्रियन के बीच में, तो आप एक बार सौगत राय से अकेले में बात कीजिए, सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट जो है। कैसे अभिषेक बनर्जी उनसे वैसे ही बात करते थे जैसे राहुल गांधी अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बात करते हैं। तू तड़ाके की भाषा में, अपशब्द की भाषा में। अब
देखिए, आदमी सब चीज बर्दाश्त कर लेता है, अपना अपमान बर्दाश्त करने में बहुत मुश्किल खैर जो भी हो सर, सहमति है सर, ये लोग बर्दाश्त तो करते रहे सर। कहाँ बोला इतना पाप कर्म होता रहा, इतना अपराध होता रहा, ये बूढ़े बूढ़े जितने वरिष्ठ सांसद थे कुछ नहीं किया सर इन्होंने। हर्षवर्धन सर हार गए हैं इस वजह से है। हर्षवर्धन जी, मैंने शुरुआत में कहा अंदर से था, इम्यून सिस्टम खत्म हुआ तो ये सब फटकर, लेकिन ममता जी को समझ में प्रोफेसर आया, साहब का रोग जो था। बात है ना वो 100% सही है। इसको राष्ट्र के नाम संदेश के तौर पे देखना चाहिए सभी पार्टियों को, किसकी बात हो कि अंदर से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब सब फट पड़ते हैं। मतलब ये सभी के लिए कह रहे हैं। लेकिन ममता जी को समझ में आ रहा है, तो सदा इसलिए कल सर्वदा ममता सत्य जी है। ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता जी ने खुद मोर्चा संभालने का प्रयास किया। ममता जी को ने पार्टी को एकजुट करने के लिए अब सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई है। अभी उनको शायद 2-3 बजे के करीब उनका धरना होना है, लेकिन उस धरने की परमिशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि नहीं देंगे परमिशन, नहीं मंच दोगे, नहीं माइक दोगे, मैं तो भी जाकर के अपनी बात कहूंगी। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, आई एम अशेम्ड कि मैंने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो इस हार के बाद छोड़ करके चले गए। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल करके मेरे विधायकों सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ दो, टीएमसी को छोड़ दो। सुनते हैं ममता बनर्जी की बात। You are worried, afraid of Trinamool Congress. You want to break our party. Police is threatening the MLAs if you don't join BJP or if you don't break the party, if you don't set up your own party within Trinamool Congress, just like Maharashtra, then you will be arrested. देखिए मुझे तो अभी देखना है कि अभी आज कोलकाता में क्या तमाशा होता है। ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी जरूर। अभी तो वो बांसबल्ली सब उठा के ले गए थे वहां प्रशासन वाले, जहां पे इनका मंच बन रहा था। तो अगर इनको परमिशन नहीं है उसके बाद ये क्या करती हैं, और वो इनका फोटे है, मतलब सड़क पे उतर के कुछ भी कर सकती हैं। तो आज कोलकाता में क्या होगा आपसे 1-2 घंटे के बाद, इस पर हमारी नजर रहेगी, वो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी तक पुलिस के पहुंचने के बहुत ज्यादा इम्कान बढ़ गए हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। सीधा मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। अब सीआईडी ने उनको थोड़ी मोहलत और दे दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ममता जी के लिए संकट बड़े हो गए हैं। और जहाँ तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो मतलब ये मेरी निजी राय है कि वो कभी नेता था ही नहीं। वो आदमी, वो तो एक ताकतवर, शक्तिशाली, संघर्षों से निकल कर आई एक शानदार नेत्री का भतीजा था, और उसको भ्रम हो गया कि मैं जो चाहूं वो करूं। और इसीलिए मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी जब प्रोफेसर साहब ने कहा वो किसी से भी ऐसे ट्रीट करता था जैसे कोई गुंडा बदमाश अपने गिरोह के लोगों से बात करता है। सवाल यह है कि क्या उन सबको उस वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी? क्या कम से कम जो पाप हो रहे थे, अपराध हो रहे थे, उनकी बात नहीं करनी चाहिए थी? और अभिषेक बनर्जी के ऊपर पहले भी कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी का वो साथी था, जहां तक मुझे नाम ध्यान में आ रहा है, विनय मिश्रा, जो देश छोड़कर भाग गया, जिसके खिलाफ सीबीआई का मामला बहुत पहले से है। ये जो पार्था चटर्जी की महिला मित्र के फ्लैट के दूसरे कमरे में 50 करोड़ गड्डी मिली, वो किसकी थी? जो अलग अलग जगह इस तरह की चीजें पकड़ी गई, वो किसके थे? तो मुझे लगता है कि अरे वो भी इसमें पलट गए, गोलू पार्था चैटर्जी भी पलट गए। नहीं, अब उनको तो खैर उन्होंने बोला ये पार्टी तो आईपैक चलाती है और लीडर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो जो कहा जाता है ना, जैसे फिल्म में हम लोग देखते थे कि वो अप्रूवर बन जाता है, वो हो गए वो तो अप्रूवर हो गए होंगे, सरकारी गवाह हो गए होंगे। लेकिन सचमुच किस तरह का राज चल रहा था? शिक्षा में घोटाला, स्कीम में घोटाला, योजनाओं में घोटाला, कट मनी, और मुझे लगता है कट मनी का विजुअल दिखाई। हाँ, वो जरूरी है। कट मनी बांट रहे हैं वापस टीएमसी के नेता, लो तुमसे हम तुम लोगों का पैसा हमने लिया था, वापस कर रहे हैं मैदान में बैठ करके, लोगों को बुला के 5-5 हजार रुपया वापस किया जा रहा है। और फिर भी इसके बाद कोई बंगाल से दूसरे राज्य की तुलना करे तो सोचिए, ऐसा नजारा आप देश की किसी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा सर। एक दूसरी बात, मैं फिर तोहमत उन पर देता हूं जो लोग नहीं विजय जी, कह रहे इतनी विजय जी ये बनता है, विजय जी आज तो बनता है बोलने के लिए। नहीं, आप बोलिए, मैं तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, फिर भी ममता बनर्जी के समर्थन में लोग खड़े रहते हैं स्टूडियो में। आज भी कह रहे हैं ममता गलत नहीं है, नहीं आज भी कहा जा रहा है ममता गलत नहीं है, सब अभिषेक कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि पूतना और कंस के वध से जैसे गोकुल और राजनीतिक ही टिप्पणी कर रहा हूं,
जैसे खुशी हुई थी वैसे ही इनके हारने से खुशी हुई है जनता में। सर एक क्योंकि ब्रेक का इस समय हो गया, प्रकार लेकिन से मैं उन्होंने एक बात वो दहशत फैलाई। मैं सर, आईपैड आप सोचिए ना, जिससे 5,000 आप खींच के सोचिए लेके कभी चले कहीं गए पर हुए। और उसको ठीक है। लौटा रहे हैं, तो उसको तो लगेगा नहीं कि एक राज ब्रेक आ ले गया। लेते हैं सर, ब्रेक ले उसको लेते हैं। लगेगा हमारा राज आ गया। देश के बड़े वकील एक ब्रेक के बाद लोकतंत्र का हनन इससे